करके और इस कम्युनिटी को बहकाया जा सकता है। इसीलिए आज आज़म खां की ज़रूरत ख़त्म हुई, अबू आसिम आज़मी को इम्पोर्ट किया गया यहाँ के मुसलमानों को बरगलाने के लिए। आना अबू आसिम आज़मी, तुमको चैलेंज कर रहा हूँ मंच से, मैं तुम्हारी एक एक बात का इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा, एक एक बात का जवाब तुमको मिलेगा। तुम आओ यहाँ के मुसलमानों को बहकाओ। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी कि तुम जो है उर्दू में शपथ ले लेते जब एमएलए बने थे। तुम मुसलमानों को समझाओगे, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी। तमाम जगह रुसवा और जलील हो चुके हो शिवसेना से, शिवसेना की गोद में बैठे हुए हो। तुम मुसलमानों को समझाओगे कि कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएगी तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। अरे हमारा संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ना और हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हार हो या जीत वो तो अल्लाह के अख्तियार की चीज़ है। अल्लाह अगर इज़्ज़त लिखे होगा तो इज़्ज़त मिलेगी, ज़िल्लत लिखे होगा तो ज़िल्लत मिलेगी। हम तुम्हारे जैसे नाम निहाज सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरों से घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी बातों का जवाब देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि तुम अपनी ही कम्युनिटी को बेचने के लिए आए हुए हो, तुम अपनी ही कौम के लोगों के वोटों का सौदा करने के लिए आए हुए हो। अखिलेश यादव जैसे जालिम के हाथों से करना चाहते हो। अगर यही समाजवादी पार्टी 2012 का मैनिफेस्टो उठाइए, अगर यही मुसलमानों का जो वादा किया गया था अगर वही हक हुकूक दे देता तो कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे क्यों आती उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर। लेकिन नहीं, जो मैनिफेस्टो में वादा किया गया था, अगर भूल गए हो, हमारी कौम में भूलने की बहुत बुरी आदत है, अगर भूल गए हो तो याद दिलाता हूँ 2012 का मैनिफेस्टो उठाइए, जाइएगा गूगल करिएगा, आपको मिलेगा। अगर भूल गए हो तो जाओ, उसमें लिखा हुआ कि हम अगर इक़्तिदार में आए तो मुसलमानों को 18% आरक्षण दिया जाएगा और 5 सालों तक आरक्षण तो दूर की बात, मुजफ्फरनगर दंगा, कुंडा में ज़ियाउल हक की हत्या, 443 दंगे दिए गए छोटे बड़े, जिसमें सबसे बड़ा ज़ख्म मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर मुजफ्फरनगर दंगे का है। इतना बड़ा ज़ख्म दिया गया मुसलमानों को। मेरे भाइयों, कब संभलोगे आप? अभी भी वक्त है। हम अपनी अना से, अपने हसद से, अपने बुग़्ज़ से, अपने कीना से एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हुए हैं। आज हम उसको बीजेपी का एजेंट बताते हैं जिनकी हम बराबर बैठने की हैसियत नहीं रखते, जिनको अल्लाह ने इतनी इल्म, इतनी सलाहियत, इतना शऊर दिया है कि जब सदन में वो बोलते हैं तो बीजेपी हो, क्या बीजेपी, क्या समाजवादी, क्या कांग्रेस, ये सब उठाए गिरों की तरीके से मुंह देखते रहते हैं। और आज हमारी कम्युनिटी के चंद नाम निहाज सो कॉल्ड मुस्लिम जो चाय खानों की राजनीति करते हैं, जो दुकानों की राजनीति करते हैं, जो गलियों और चौराहों की राजनीति करते हैं, वो बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए। अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते, तुम हमारे साथ चल नहीं सकते, तुम हमारी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिला सकते, तो तुमको कौन हक देता है कि तुम बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताओ? कहाँ से तुमको ये ताकत मिलती है? अब MIM के कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से इतनी खुजली मची हुई है। ये बीजेपी को हराने की नहीं रणनीति बना रहे हैं, ये मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की रणनीति बनाई जा रही है सो कॉल्ड नाम निहाज सेकुलर पार्टियों द्वारा। ये मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करना चाहते, ये बीजेपी को नहीं हटाना चाहते, क्योंकि इनकी तमाम ऐसी मॉब लिंचिंग में इनकी मौन सहमति रही। किसी का, अखिलेश का, BSP का या कांग्रेस का किसी का ट्वीट नहीं आता जब कोई मुसलमान मारा जाता है, जब किसी मुसलमान की दाढ़ी काटी जाती है, जब किसी मुसलमान को कपड़े उतार करके उसको देखा, उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक की जाती है। ना अखिलेश का ट्वीट आता है, ना मायावती का ट्वीट आता है, और ना किसी सो कॉल्ड नाम निहाज सेकुलर पार्टी मुस्लिम लीडर का आता है। और मुस्लिम लीडर क्या, इन डीलरों को तो वो चीज़ बोलनी है ना जो इनके आकाओं के कान को खुश कर सके। जिन डीलरों को जो इस टाइम टांडा की सरजमीन पे भ्रमण कर रहे हैं, चुनाव आते ही
ये मेढकों की तरीके से, जैसे बरसात की पहली बूंद जब पड़ती है तो मेढक निकल पड़ते हैं, वैसे ही चुनाव आते ही ये अब टांडा और तमाम जगह ये नेता इकट्ठा होने लगे, लोगों से मिलने लगा। और लोगों की भी, चंद लोगों की बेगैरती देखिए कि उनके साथ सेल्फी लेते हैं, जो 5 सालों तक दिखाई नहीं दिए, जो 5 सालों तक हमारी कौम के दुख दर्द को पूछने तक नहीं आए, खड़े होने की तो बात दूर, उनके साथ सेल्फी लेते हैं और पोस्ट करते हैं। बेगैरती का ये आलम हो चुका है लोगों को। अरे उनसे सवाल करो, अगर तुम्हारे सीने में एक धड़कता हुआ दिल है, अगर तुम्हारे चलती सांस चलने से जिंदगी जिंदा होने का प्रूफ नहीं है, सांस चल अगर आपकी चल रही है, जिंदा होने का प्रूफ तब है जब आप हक के लिए आवाज़ उठाओ, जब जुल्म के खिलाफ खड़े हो। अरे उन बेगैरतों से पूछो जो चुनाव लड़ने के लिए अब ये जो 4-5 महीना बचा है, अब ये टांडा विधानसभा का चक्कर जो लगा रहे हैं, उनसे पूछो कि वो 4.5 साल कहाँ थे जब जियाउद्दीन मारा गया, वो कहाँ थे, अब्दुल कादिर जब मारा गया वो कहाँ थे, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी की गई, तब तुम लोग कहाँ मर गए थे? तुम्हारी ज़बानों को क्या तब साफ सूंघ गया था? मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैदान अमल में खड़े हो जाइए, सफ़ें दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त जो आ रहा है हिंदुस्तान का ना, ये बहुत बदतरीन वक्त है मेरे भाइयों। बहुत, अगर हम अभी भी नहीं जगे, अगर अभी भी नहीं खड़े हुए, तो ये जान लीजिए कि आने वाला वक्त बहुत, यही अखिलेश यादव, यही नाम निहाद सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, ये आपके हक हुकूक देना नहीं चाहती। 20% वाला मुसलमान दरवाजे पे खड़े हुए कुत्ते की तरह हो, जब चाहे मालिक उसके सामने रोटी का टुकड़ा डाले, और अगर कुत्ता नापसंद हो गया, अगर कुत्ते ने कभी गलती से मालिक के खिलाफ एक मरतबे भौंक दिया, तो यही मालिक उठा करके उसको कहीं ना कहीं, जैसे आज़म खां जेल में बंद हैं, ऐसे अबू आसिम आज़मी का भी यही हश्र होगा एक दिन, ऐसे इमरान प्रताप गढ़ी, इसका भी यही हश्र होगा जैसे गुलाम नबी आज़ाद का हुआ। ऐसे नाम निहाद जितने मुस्लिम लीडर हैं, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर, उनका यही हश्र होना है। नसीमुद्दीन का हश्र देखा? ये जब तक अपने आकाओं वाली करेंगे तब तक पार्टी में बने रहेंगे, और जैसे ही अपने आकाओं के खिलाफ एक शब्द भी बोला, एक अल्फाज भी बोला, वैसे ही इनको इनकी हैसियत तक पहुंचा दिया जाएगा। हम समझने को तैयार नहीं होते। हम तो उस कबूतर की तरह हैं कि जो बिल्ली को देख करके आंख बंद कर लेती है और सोचता है कि मैं नहीं देख रहा हूं, तो बिल्ली भी नहीं देख रही है, और चंद पलों के अंदर बिल्ली का निवाला बन जाता है। आज का हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का मुसलमान उसी कबूतर की तरह है, सामने अखिलेश यादव जैसा बिलार खड़ा हुआ है और आंखें मूंदे हुए है मुसलमान। वो सोच रहा है कि मैं नहीं देख रहा हूं। अखिलेश यादव का बाप मुलायम सिंह यादव खुद कह चुका है कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। जब जावेद अहमद को डीजीपी उत्तर प्रदेश बनाया गया तो इसी अखिलेश यादव ने अपने बाप से लड़ाई लड़ी, और इसका प्रूफ मुलायम सिंह यादव ने मीडिया में दिया भी। उसके बाद भी ये मुसलमान, ऐसा ना हो मुसलमानों कि हम अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक हो जाएं, ऐसा ना हो मुसलमानों कि हमारे सामने मुतबादिल खड़ा है, हमारे सामने मुतबादिल दिख रहा है, उसके बाद भी हम जब उसको नहीं चूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होंगे। आज क्या कमी बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी में दिखाई देती है? लाओ कोई एक इतना बड़ा लीडर, इतना काबिल लीडर, मज़लूमों के दर्द को बयान करने वाला लीडर, मज़लूमों की हक हुकूक की आवाज़ उठाने वाला लीडर, आओ लाओ लेकर के आओ, मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकर के आओ। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर लेकर के आओ। नहीं ला पाओगे, लेकिन तुमने 72 सालों में जो किया है ना, और इसमें सिर्फ इन्हीं लीडरों की गलती नहीं है, हमारे दीनी अदारों के उलमाओं की भी गलतियां हैं।
तमाम टाइम टू टाइम ऐसे बयान आते रहे, तमाम ऐसे बयानात जो बड़े बड़े राष्ट्रीय और उस पे बैठे हुए हैं अपने को मौलाना लगाते हैं अपने को तमाम कि हम मुस्लिम लीडरशिप को पनपने नहीं देंगे, हम क्योंकि इनको अटैची भर भर करके रुपया मिलता है, इन सेकुलर पार्टियों से अटैची भर भर करके रुपया मिलता है। मेरी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। अब तो आलम ये हो गया कि उलमाए सू ऐसे हमारी कम्युनिटी के बीच बैठे हैं, ऐसे मुफ्ती उलमा बैठे हुए हैं जो झूठ भी बोलते हैं, जो झूठ का सहारा लेते हैं। हमारे घर आएंगे कुछ बात होगी और बाहर जाएंगे और कुछ बात करेंगे। ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके जेबों में अगर आप पैसा डाल दो, गड्डियां डाल दो तो फतवा अपने मनमाफिक ले लो। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो तमाम ऐसी चीज़ें करते हैं कि देखने के बाद आप हमको रोशनी दिखाओगे, कौम को रोशनी दिखाने वाला इल्म आपके पास है, आपके ज़रिए अल्लाह रोशनी देखने देगा हमको। कैसे हो आप, क्या करना चाहते हो? आपको तो अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म दे दिया, कोई कारी है, कोई मुफ्ती है, कोई आलिम है, कोई फाजिल है, तमाम चीज़ें हैं इनके पास। लेकिन हाँ, हर चीज़ जब तक नीयत नहीं साफ़ होगी, जब तक इरादे नेक नहीं होंगे, कोई चीज़ असर नहीं करेगी। हमको इरादे अपने नेक करने पड़ेंगे, क्योंकि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का सारा दारो मदार जो है वो नीयत के ऊपर है। हम जो भी काम करते हैं, हम हज करते हैं, कुर्बानी करते हैं, ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, फितरा देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, उसमें हमारी नीयत क्या है? अल्लाह को उससे मतलब है, अल्लाह को अरकान से मतलब नहीं, हमारी नीयत से मतलब है। इसीलिए बुखारी शरीफ में पहली हदीस आ गई। मुसलमान जो है ना मेरे भाइयों, मुसलमान के घर में हम पैदा हुए, ये उस पाक परवरदिगार का एहसान है। आज मुसलमान अपने आमाल से जिस कौम को अल्लाह ने मज़लूमों के तहफ़्फ़ुज़, मज़लूमों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी दी, हर दौर में मुसलमान अपने आमाल से मज़लूम बन गया। हर दौर में कहाँ नहीं मज़ालिम ढाए जाते मुसलमानों पे। फ़िलिस्तीन ले लीजिए, बर्मा ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, अफ़गानिस्तान ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, तो कितने मुल्कों के नाम गिनाऊँ, कितने मुल्कों के नाम गिनाऊँ मैं आपसे। आज भी मेरा मुसलमान भाई मानने को तैयार नहीं है कि हमारे आमाल ख़राब हैं। आज भी हमारी राजनीति चाय खानों पे, चाय के होटलों तक है। अज़ाब मुंह फाड़े खड़ा हुआ है हमारी तरफ, और आज भी हमारे चाय खानों के कहे बता रहे हैं कि हमें कोई इसका अफसोस नहीं है। चाय खानों की गुफ्तगू बताती है कि इसका कोई अफसोस नहीं है। अब्दुल कादिर मारा गया, चाय खानों पे वही उसी तरीके से कहे लगते रहे। ज़ियाउद्दीन मारा गया, चाय खानों पे उसी तरीके से कहे लगते रहे। इखलाक मारा गया, पहलू खान मारा गया, मिनहाज मारा गया। किसको किसको गिनाऊँ, कितने लोग मारे गए। इधर एक हफ्ते 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर दसियों मॉब लिंचिंग के केस आए। बिहार में एक मॉब लिंचिंग होती, यादव परिवार घुस करके घर में बेटी को मार देता है, बाप माँ को मार देता है, लड़के को मार देता है। बजरंग दल में जितने भी एडमिशन लेते हैं ना, उसमें अक्सरियत यादव समाज के लोग होते हैं। मैं सारे प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। ये जो बजरंग दली होते हैं ना, और ये जो है सबसे ज़्यादा मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। अभी भी वक्त है, अखिलेश यादव के पीछे उस बजरंग दली चेहरे को पहचानिए। अखिलेश यादव के चेहरे के पीछे उस आरएसएस के एजेंडे को पहचानिए। अखिलेश यादव के चेहरे के पीछे बीजेपी के छिपे एजेंडे को पहचान लीजिए मेरे भाइयों। अगर वक्त रहते हम नहीं पहचानते, अगर वक्त रहते अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। हमसे बड़ा
नेमत को ठुकराने वाला कोई नहीं है। अभी भी वक्त है मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझ जाइए, और अगर हम समझ गए तो हम अपने आने वाली नस्लों को एक बेहतरीन, एक रोशन मुस्तकबिल दे जाएंगे। लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, आप नहीं साथ आओगे तब भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई तवक्कल अल्लाह पे है, हमारी लड़ाई रज़ाए इलाही के लिए है, हमारी लड़ाई हमारी कम्युनिटी के लिए है, हमारी लड़ाई मज़लूमों के लिए है। हम मज़लूमों के लिए लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब तक इस जिस्म में सांस है, जब तक इस सीने में धड़कता हुआ दिल है, इंशाअल्लाह ताला हम इस लड़ाई को कायम रखेंगे।